हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एडी शार्पनर प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज प्लान फॉर गेट एग्जाम 2022। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा जो गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर जो फाइनल ईयर में हैं और जिनके पास अभी 6 से 8 महीने बचे हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, आपके पास अभी कुछ भी अगर आइडिया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, तो ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कितने दिन के लिए कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मैं आपको दूंगा। ओके, सो सबसे पहला सवाल, हाउ टू स्टार्ट। ये काफ़ी बढ़िया सवाल है कि कहाँ से शुरू करें भाई गेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो इसका जवाब है मैथ्स सब्जेक्ट से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसका ऑलमोस्ट 15% वेटेज है गेट के एग्ज़ाम में। 2021 गेट के एग्ज़ाम में 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथ्स पूछा गया था। हिस्टोरिकली गेट के एग्ज़ाम में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसके काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है। मैथ्स का ओरिएंटेशन हर किसी को होता है, हर इंजीनियर को होता है और इस वजह से मैथ्स काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। लेकिन अगर आपको आपके गेम में टॉप होना है, आपको अगर अच्छा रैंक चाहिए, तो मैथ्स में आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा स्कोर इसका मतलब है मैथ्स में आपको जो 15 मार्क्स है या फिर 13 मार्क्स है उसमें से एटलीस्ट 10 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन भी मैथ्स से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अगर हम कंसिडर करें कि अगर आपकी प्रिपरेशन जून के महीने से स्टार्ट हो रही है, इस महीने से, और अगर आपके पास टोटल 7 या 8 महीने हैं, तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए मैथ से और आप उसमें दोगे 48 आवर्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है लर्निंग 48 आवर्स, जिसमें आप इधर कोचिंग लगा के वहाँ से लर्निंग कर सकते हो या फिर एनपीटीईएल लेक्चर्स अवेलेबल है या फिर अदर ऑनलाइन जो रिसोर्सेज है वहाँ से भी आप लर्निंग कर सकते हो मैथ्स की। तो 48 आवर्स जो हमने लिखे हैं, 48 आवर्स, इसको मैं मान रहा हूँ कि लर्निंग के लिए मैक्स टू मैक्स आपको, अगर वीकली बेसिस पे आप करोगे तो 3 वीक्स लगेंगे। पर अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए इसमें, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड 1 मोर वीक। इसका मतलब है आपकी गेट की मैथ्स की प्रिपरेशन जो है वो 1 महीना चलेगी, सिर्फ लर्निंग की। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम्स लगाने हैं पिछले एटलीस्ट 8 या 10 सालों के। और सारे इंजीनियरिंग मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है, अगर हम कंसिडर करें कि एटलीस्ट 5 से 6 प्रॉब्लम्स होते हैं एक गेट के पेपर में, दैट मीन्स टोटल जो पेपर्स हैं सारे ब्रांचेस के मिला के उसमें 600 प्रॉब्लम्स होंगे और उसमें से सिर्फ आपको आधे ही लगाने हैं। तो प्रैक्टिस विद 300 प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम क्वेश्चंस और एडिशनली आपको टेस्ट सीरीज भी मैथ्स की करनी है। तो पहले 1 से 1.5 महीने तक आपको सिर्फ मैथ्स की लर्निंग करनी है और बचे हुए 15 जो दिन है या फिर 20 दिन है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है विद प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम क्वेश्चंस। अगर ये क्लियर है, तो अगर आपने अभी मैथ्स बना लिया है तो आगे का जो प्लान है वो बहुत आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो आगे का प्लान देखते हैं। जब आपने 1 से 2 महीने तक मैथ्स की प्रिपरेशन की, अभी आपका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग है, यू कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम मैथ्स और आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो ब्रांच स्पेसिफिक है। ऑब्वियसली मैथ्स हर ब्रांच के लिए सेम है, तो स्ट्रेटजी मैथ्स के लिए सबके लिए सेम होगी। अभी मैंने 4 मेन ब्रांचेस में ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो ब्रांचेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम देखेंगे। लेकिन मैंने 4 मेन ब्रांचेस ले रखी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग। तो 3 पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में मैंने इन सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन को बांटा है। तो पहला सब्जेक्ट ग्रुप चलेगा मैथ्स के प्रिपरेशन के बाद 1.5 महीने के लिए, दूसरा सब्जेक्ट ग्रुप जो है वो चलेगा 2 महीने के लिए और तीसरा सब्जेक्ट ग्रुप होगा 2.5 महीने के लिए चलेगा। और ये ऑर्डरली चलेगा, पहले मैथ्स की 1 से 2 महीने तक प्रिपरेशन होगी, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप 1 की और साथ ही साथ मैथ्स की, फिर सब्जेक्ट ग्रुप 2 की, मैथ्स की और सब्जेक्ट ग्रुप 1 की, एंड देन इट कंटिन्यूज। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल की अगर ब्रांच है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेटेज देखेंगे टॉपिक वाइज, कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गेट पेपर में। हिस्टोरिकली आप 5 से 6 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो जिन पे आपको फोकस करना है। इट कुड बी वेरी सब्जेक्टिव। आप पहले सब्जेक्ट ग्रुप 1 के लिए जो ड्यूरेशन है आपकी 1.5 मंथ्स की, जिसमें आप इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करोगे, इसमें आप कोई भी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सॉम और थ्योरी ऑफ मशीन्स अगर चूज किया, साथ ही साथ आपको मैथ्स के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
तो सब्जेक्ट ग्रुप 2 में आप थर्मोडाइनामिक्स, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो। उसके साथ ही साथ SG1 जो सब्जेक्ट ग्रुप 1 है, उन सब्जेक्ट्स की रिवीजन चलती रहेगी और मैथ्स की रिवीजन चलती रहेगी। रिवीजन में आप प्रॉब्लम्स लगा सकते हो और जो भी नोट्स है वो रीड कर सकते हो आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे तक। इसके बाद जो सब्जेक्ट ग्रुप 3 है, तो आपके प्रिपरेशन का, एक्चुअली लर्निंग का लास्ट फेज है। तो सब्जेक्ट ग्रुप 3 में आप पढ़ोगे 2.5 मंथ्स के लिए और उसमें रहेगा हीट ट्रांसफर है, मैकेनिकल वाइब्रेशन है। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हमने चूज किए हैं वो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन दो दो सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं हर फेज में, ये ध्यान देना। और हर फेज में जो आपने प्रीवियसली पढ़ा था उसकी रिवीजन आप करते रहोगे। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल में मशीन्स एंड पावर सिस्टम और मैथ्स आप पहले सब्जेक्ट ग्रुप में लगा सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट ग्रुप में आप सिग्नल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, ये 2 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। उसके बाद एनालॉग, डिजिटल, मेजरमेंट, ये थर्ड सब्जेक्ट ग्रुप में चूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो जो प्रोग्रेशन है, सब्जेक्ट ग्रुप 1 को सिर्फ आप 1.5 महीना लगाते हो और जो कि आपकी रिवीजन सब्जेक्ट ग्रुप 2 के लिए साथ साथ बढ़ जाती है, तो इसलिए हम 2 महीना कंसिडर करते हैं सब्जेक्ट ग्रुप 2 के लिए। तो सब्जेक्ट ग्रुप 3 में आप एनालॉग, मेजरमेंट और बाकी बची हुई रिवीजन करोगे इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट से। इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ही कोर सब्जेक्ट सिर्फ शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काफ़ी कोर सब्जेक्ट हो जाता है, तो वो आप पहले उठा सकते हो। तो सब्जेक्ट ग्रुप 1 में आप ये स्ट्रैटेजी रख सकते हो कि जो भी टफ सब्जेक्ट आपको लगता है और ज़्यादा वेटेज वाला है वो ले सकते हो एक, और दूसरा सब्जेक्ट जो आपको पसंद है और कोर सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो। एनीवे, आपको अगर गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो सब्जेक्ट आपको पसंद है या नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 6 मेन सब्जेक्ट्स कवर करने ही पड़ेंगे, उसमें से भी आप अपना टाइप का क्लासिफिकेशन देख सकते हो। बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस और मैथ्स सब्जेक्ट ग्रुप 1 में चूज कर सकते हो। अगेन मैंने इस तरह चूज किया है कि जो हिस्टोरिकली ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं वो। सब्जेक्ट ग्रुप 2 में हमने लिया है डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड जो भी सब्जेक्ट ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट्स है। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने पूछे हैं वो मैंने आईआईटी दिल्ली के फ्रेंड्स से पूछे हैं जिन्होंने गेट क्लियर कर रखी है और उन्होंने मुझे ये रिप्लाई किए हैं, और इस तरह से मैंने पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन किया है। तो बेसिकली ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये मेरी नहीं है, ये मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे हेल्प की है ये पर्टिकुलर चीज़ बनाने के लिए। थर्ड सब्जेक्ट ग्रुप में जैसे कि आप देख सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिजिटल लॉजिक, और सब्जेक्ट ग्रुप 1, सब्जेक्ट ग्रुप 2 और मैथ्स। और बात करते हैं अभी लास्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में हमने चूज किया है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट है लेकिन काफ़ी वेटेज था, उसमें आप पहले से ही कवर कर सकते हो जिसको। और ट्रांसपोर्टेशन, तो आप मैथ्स के साथ ये 2 सब्जेक्ट्स। सेकेंड फेज में सब्जेक्ट ग्रुप 2 में आप कवर कर सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट ग्रुप 1, इसकी रिवीजन चलती रहेगी। ऑब्वियसली मैथ्स की जो प्रिपरेशन है वो नहीं रुकेगी। थर्ड सब्जेक्ट ग्रुप में सॉम है, हाईवे एंड स्ट्रक्चरिंग है, और बचे हुए 2 सब्जेक्ट ग्रुप की रिवीजन एंड मैथ्स। लास्ट फेज हम देख लेते हैं। अगर आपके पास 1 महीना बचता है तो 1 महीने में मैं आपको बताऊंगा कि जो अदर सब्जेक्ट्स है वो आप कर सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस कर सकते हो और लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज। मैं इसमें फोकस करवाना चाहता हूँ जनरल एप्टीट्यूड और बहुत सारी टेस्ट सीरीज पे। मैंने जैसे कि बोला टेस्ट सीरीज आपको कम से कम 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिखनी पड़ेगी। हमने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हर दिन आपको कितना घंटा काम करना पड़ता है गेट की प्रिपरेशन के लिए, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें अलग टाइप की प्लानिंग है, इसमें अलग टाइप की प्लानिंग है, वहाँ पे टाइम की प्लानिंग है, यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लानिंग है। तो दोनों वीडियोस देखने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। मैं वैसे बहुत सारे लोगों को अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने के लिए रेकमेंड नहीं करता। ऑलरेडी आपने अगर सीरियसली सारी प्रिपरेशन कर रखी है तो जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स और 6 मेन कोर सब्जेक्ट्स, ये सब मिला के आपके पास 80 to 85 मार्क्स कवर हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। और मैं उसमें से भी बोलता हूँ मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। अगर आपका ऐसा है कि आपको बाकी कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता तो सिर्फ मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड पे ही फोकस करो, उसमें से ही 25 मार्क्स आपके बहुत आसानी से निकल जाएंगे। गेट में बाकी सब्जेक्ट से बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो आप बहुत आसानी से 35 to 40 मार्क्स अच्छे से कवर कर सकते हो और काफ़ी अच्छी एडमिशन पा सकते हो एमटेक में। ये जो लास्ट बॉक्स है वो लास्ट 1 महीने के लिए, जिसमें आपको एनीवे टेस्ट सीरीज तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ सारी रिवीजन आपको करती रहनी है। अदर सब्जेक्ट्स आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो यू कैन ऑल्सो चूज टू डू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल।
जनरली एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है वो 48 आवर्स लेता है जनरली, और मैथ सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, वो 48 आवर्स लेगा। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो 40 आवर्स वगैरह लेंगे। इसका डिस्कशन हमने जो वीडियो मैंने बताया जिसमें हमने टाइम की प्लानिंग की है गेट के लिए, उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो वो ज़रूर देखिएगा। विद दिस स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि आपके पास, आपको अगर लग रहा होगा बहुत टाइम है, तो ऐसा नहीं है, और बहुत कम टाइम है तो ऐसा भी नहीं है। इफ़ यू प्लान वेल, आपके पास मोर देन इनफ टाइम है गेट क्रैक करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, राइट फ्रॉम जीरो। सो ट्रस्ट मी, इवन इफ यू हैव नॉट थॉट अबाउट गेट, आपको सिर्फ खुद को अवेयर करना है और आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। यू कैन एक्चुअली क्रैक गेट विथ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। तो बस ये समझ लो, अगर आप जून से आज से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो 1 मंथ मैथ, उसके बाद 1.5 मंथ सब्जेक्ट ग्रुप 1, 2 मंथ सब्जेक्ट ग्रुप 2, 2.5 मंथ सब्जेक्ट ग्रुप 3, और लास्ट जो बॉक्स है जिसमें हमने टेस्ट सीरीज और बाकी की रिवीजन, साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड जो कवर किया हुआ है, उसमें आप 1 महीना लगाते हो, तो यू हैव गुड इनफ 8 मंथ्स टू प्रिपेयर। सो स्टार्ट टुडे। जो भी स्टूडेंट्स अलग ब्रांचेस से हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। ढांचा यही रहेगा, आपको 6 मेन सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उस पर फोकस करना है। स्टार्ट विद मैथ्स, अगेन आई एम टेलिंग यू। कुछ भी डाउट्स हो आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और आपको अगर कुछ अनोखा आइडिया होगा तो वो भी आप लिख सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप आगे आने वाला कंटेंट मिस ना करो। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए।